नमस्कार, जय भीम साथियों। आज हम अक्सर रास्ते के किनारे पे देखा होगा, आपके सभी बड़े शहरों में ऐसा होता है कि रास्ते के किनारे कुछ लोग शहद बेचते हुए दिखते हैं, जो एक बहुत बड़ी बाल्टी में शहद लेकर बैठे होते हैं। उसमें छत्ता भी डला होता है, उसमें हज़ारों मक्खियाँ भी पड़ी होती है और वो शहद बेच रहे होते हैं। तो ऐसी मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड किया। हमारे सिविल लाइंस में एक व्यक्ति शहद का छत्ता निकाल चुका था झाड़ से और उसके बाद वो बेचने के लिए बैठा था। मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया कि वो निकाल कैसा रहा था, लेकिन मैं उससे मिला तो उसने बताया कि वो लोग प्रॉपर। नमस्कार साथियों, आज हम नागपुर के पश्चिम नागपुर के एक क्षेत्र में है, जहाँ पर कुछ जो हमारे देश के युवा है, या जो कहना चाहिए कि जो बच्चे हैं हमारे देश के, वो लोग अपनी जान पर खेलकर झाड़ों से, बिल्डिंगों से शहद निकालते हैं और वो लोगों को बेचते हैं। ये शहद वो झाड़ों से सीधे निकाल के देते हैं, जो कि आप ये समझ सकते हैं कि ये असली होता है। पहले आप ये देख लीजिए। आपको एक बात बता दूं कि ये जो शहद की मक्खी होती है, इसका जो डंक होता है वो बहुत जहरीला होता है। एक दो मक्खी काटने से तो कुछ नहीं होता है, पर 20 से ज़्यादा आपको मक्खियाँ अगर एक साथ काट ले तो आपको एनाफिलेक्टिक शॉक, जिसको एक कहते हैं, कि आपको एक प्रकार से लकवा मारता है। लेकिन उसके लिए 20 से ज़्यादा मक्खियाँ, जैसा 30-40 एक साथ आपको काट ले तो वो आपको हो सकता है। तो ये जो हमारे युवा है, ये अपनी जान की परवाह किए बगैर, ये जाने बगैर कि इनके काटने से इन्हें कल को कोई नुकसान भी हो सकता है, ये बेचारे रोज़गार ना होने के कारण अपनी रोज़ी रोटी के लिए ये काम कर रहे हैं। तो चलिए अब हम इनसे मिलते हैं, इनसे बात करते हैं। ये दो बैठे हैं। एक का नाम, बेटा आपका नाम क्या है? बेटा आपका नाम क्या है? पांडे। पूरा नाम? पांडे जी। हाँ, और ये आपके बड़े भाई है, आपका नाम? फिरोज। पूरा नाम? फिरोज मंडल। हाँ, ये लोग हैं और ये लोग आए हैं। आप कहाँ से हो? हैदराबाद। ये लोग आए हैं हैदराबाद से। ये ऐसे ही देश के अलग अलग रोज़ी रोटी के लिए हिस्सों में घूमते हैं, ताकि इनके पास जो रोज़गार नहीं है, हैदराबाद में स्थायी रोज़गार नहीं है, तो ये देश के अलग अलग हिस्सों में घूमते हैं और शहद के छत्तों को खोजते हैं। फिर अपनी जान पर खेलकर वो उसे बड़ी मुश्किल से निकालते हैं और उसे फिर ऐसे ही रास्तों पर खड़े रहकर बेचते हैं। तो आप मेरे को बताइए, जैसा कि शहद की मक्खी काटती है तो उसमें सूजन आ जाती है, और ऐसा साइंस का भी कहना है, डॉक्टर्स का कहना है कि 20-40 मक्खियाँ अगर आपको काट ले तो आपकी जान पर भी बन आ सकती है, आपको लकवा मार सकता है। तो ये जानकारी आपको है क्या? ये जानकारी आपको है क्या? है। तो जो आप जब निकालते हैं बिना किसी सूट के, जब आप ये शहद निकालते हो झाड़ पे से या बिल्डिंग पर से निकालते हैं और कोई सूट नहीं पहनते हैं, तो आपको जो मक्खियाँ काटती है उससे बचाव आप कैसा करते हो? उसके डंक जो आपको लगते हैं उसका बचाव आप कैसा करते हो? कुछ भी नहीं होता, जिधर भी बिल्डिंग में झाड़ में हम निकालता बेचता ऐसा नहीं तो जनरली तो वो हमला करती है। कुछ नहीं होता मक्खी काटने से। किधर भी है बताओ, झाड़ में बिल्डिंग में हम लोग डायरेक्ट निकालता, डायरेक्ट देता। नहीं तो आपको हो सकता है, आपको इम्यून हो गए होंगे, को काटा तो प्रॉब्लम होगा। हाँ, जैसा सूजन आ जाती है। तो अगर बिल्डिंग में, झाड़ में, कंपनी में, जिधर भी है तो हमको बताओ, हम लोग निकालता ऐसा। छोड़े से आपको घर में नुकसान हो सकता है।
ना हाँ, ये तो सही है। और कई नुकसान हुए हैं, कई मंदिरों में घटना हुई है, कई मेलों में ऐसी घटना हुई है इधर भी है तो हम जहाँ लोग पे डायरेक्ट निकाल- हाँ, जहाँ पे ये मक्खी के छत्ते को किसी ने छेड़ दिया था, जिसमें कई लोग घायल हुए हैं। ये नुकसान तो होता ही है, उसमें आप लोग सहायता करने के लिए तैयार है। तो ये आपका पीढ़ी दर पीढ़ी काम है, मतलब आप पीढ़ी दर पीढ़ी करते आ रहे हैं कि आपने खुद चुना ये काम? हम लोग बचपन से ही काम करते आए हैं, बचपन से ये काम कर रहे हो आप, ठीक है। इसलिए बोले आप किधर भी है, बिल्डिंग में, कंपनी में, कहीं भी, हाँ, स्कूल पे भी, इसको बचाओ मत, बताओ, निकाल के लेके जाता। तो अगर आप हाँ निकाल सकते हैं तो जो लोग ये देखेंगे, जैसा कि इस वक्त आप नागपुर में हैं, ठीक है, वहाँ हमारे को सूजन आ जाती है, तो आपके साथ ऐसा कुछ नहीं होता है, ठीक है। आप पढ़े हो क्या? पढ़े हो? नहीं पढ़े हो? स्कूल गए थे कभी? नाम डाला है घर वालों ने स्कूल में? स्कूल में नाम डाला है क्या घर वालों ने? स्कूल जाता है, नहीं पढ़ता है। देखो 8वीं तक का तो स्कूल फ्री होता है, 8वीं तक का आपको कोई फ़ीस नहीं लगेंगे। आप सरकारी स्कूल में पढ़ोगे तो आपको कोई पैसा नहीं लगेगा, फ्री एजुकेशन है, कंपलसरी एजुकेशन है। तो आपने स्कूल गया ही नहीं अभी घर से जाएगा, या कौन सी क्लास से छोड़ा स्कूल? स्कूल नहीं पढ़ता, जाएगा। पहले कौन सी पढ़ता क्लास था, से छोड़ा है? पहले पढ़ता था अपने क्यों? लेकिन पढ़ाई करना ज़रूरी है ना। वो ये तो शायद एक दिन ख़त्म हो जाएगा। टीचर मार रहा था ना, उसने नहीं किया, करके आ गया। क्या ये शायद तो एक दिन ख़त्म हो जाएगा, फिर आप क्या करोगे बाद में? फिर निकालेगा, बड़ा होगा। हाँ तो बड़ा निकालेंगे, लेकिन हाँ पढ़ाई तो आना चाहिए ना, पढ़ाई आना चाहिए ना। ये शायद तो साल भर में इतना छत्ता बनता है, ठीक है, आप साल में एक बार निकालते हैं। और हाँ, समझना चाहिए, बेसिक चीज़ समझना चाहिए। आप अगर इसको पढ़ लिख लेंगे तो आप इसको बड़े पैमाने पे अच्छे से कर सकते हो। आपको इसको साफ़ कैसा किया जाता है ये समझ में आएगा। आप इसकी पैकिंग करके बेच सकते हो। शुद्ध तो है, ये सबको पता है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनियों का हमने ऐसा देखा है, रामदेव की हो या डाबर की हो, गवर्नमेंट की रिपोर्ट में बताया गया था कि उसमें मिलावट है करके। लेकिन आप लोग जैसा सामने निकाल के देते हैं तो आप शुद्ध देते हो। सिर्फ प्रॉब्लम ये है, जैसा ये दिख रहा है, काटती नहीं क्या? ये जो आपको दिख रहा है, थोड़ा हाइजीनिक नहीं है। हाँ, इससे प्रॉब्लम ये है कि कुछ ऐसा समाज है जो नॉन वेजिटेरियन नहीं होता है, वेज होता है, वो नॉन वेज नहीं खाता है। लेकिन जब वो ये देखेगा कि इतनी सारी मक्खियाँ इसमें मरी पड़ी है, तो वो लेने की इच्छा होने के बाद भी नहीं लेगा। ये इसलिए हो रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हो, आपको इतनी समझ नहीं है कि आपके पास हर रुकने वाला यहाँ देखेगा, पहले वो देखेगा अरे इसमें तो मरी मक्खियाँ हैं, जबकि सभी शहद ऐसी ही निकलता है। ये आपको भी पता होगा, मुझे भी पता है कि जब शहद निकलता है, जब निकालते हैं छत्ते से कंपनी वाले भी, तो उसमें बहुत सारे उसके लार्वे पिस जाते हैं। लार्वे समझता है, उसके जो बच्चे हैं पिस जाते हैं। ये रियल में होता ही है, लेकिन ये आम लोगों को पता नहीं होता है। आम लोगों को क्या लगता है शहद सिर्फ शहद है, उसको हम निकाल रहे हैं, वो कंपनी ने हमको लाके दी है, जबकि उसके अंदर भी एक प्रकार की जीव हत्या होती है। ये आम लोगों को नहीं पता होता है। और आपके केस में आपका निगेटिव पॉइंट ये है कि जो वेज समाज है, जो समाज शाकाहारी है, वो जब शहद ज़्यादा खाता है, वो जब ये देखेगा कि इसमें तो इतनी मक्खियाँ मरी पड़ी है, तो वो इसको लेने से बचेगा। तो ये सब करने के लिए कुछ भी नहीं होता है, क्योंकि नेचुरल हनी मिलता है, डेड निकाल के देता है। हाँ हाँ, फिल्टर भी नहीं किया तो कोई हम लोग फिल्टर करके देते हैं, सुंदरी कपड़ा ला के उसको अच्छा से फिल्टर हाँ, करके हाँ। देते हैं। कंपनी में लिया डाबर का तो उसमें केमिकल मिक्स करके सब हाँ, वो मिक्स होता है। हाँ मालूम है, वो गवर्नमेंट की रिपोर्ट थी कि सारे शहद मिक्स है करके। हाँ हाँ, नहीं ये होता है। तो हम आपको फिल्टर करके देते हैं। हाँ, तो ये आपको करना चाहिए। आप अपना नाम बताइए पहले, फिरोज, पूरा नाम? फिरोज मंडल। फिरोज मंडल। आप भी प्रॉपर यूपी के हैं? पहले राजस्थान में रहते, पहले हैदराबाद में घर ले लिया। हैदराबाद में घर ले लिया। हैदराबाद में कौन से इलाके में? ना नंदनाउलम है ना, नंदलाउनम में। कोई गली में रहते हैं। हाँ चलो, बहुत अच्छी बात है, बहुत प्यारी सिटी है, बहुत ऐतिहासिक सिटी है, आप वहाँ से है। ये देखिए फिरोज़ भाई हमारे साथ है, जो कि कहीं पे भी ये झाड़ पर चढ़ने में भी एक्सपर्ट है। अगर किसी बिल्डिंग में ऐसी जगह भी छत्ते हो जहाँ से कि बहुत लंबी सीढ़ी लगाना पड़ता है या कोई मॉडर्न इक्विपमेंट यूज़ करना पड़ता है, वहाँ पे भी ये आम रस्सियों से उपयोग करके शहद के छत्ते निकाल देते हैं।
तो ये अपना नंबर देना चाह रहे हैं, आप लोग इनका नंबर नोट कर लीजिए। बोलिए आपका नंबर। है कि एजुकेशन की तरफ ध्यान देना चाहिए, पढ़ाई लिखाई की तरफ ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन से इनके भविष्य में बहुत सारे रास्ते बनेंगे और आप जनता से अपील है कि ये जहाँ पे भी दिखे इनकी मदद करें और इनको सहयोग करके ये जो बेचते हैं ये साफ़ करके देते हैं, इसको छान कर देते हैं, ये ले। धन्यवाद। नमस्कार साथियों, आज हम नागपुर के पश्चिम नागपुर के एक